जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी मतलब एल्डरली की, बड़े बूढ़ों की फिजियोथेरेपी। आप बता सकते हैं बड़े बूढ़ों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बड़े बूढ़ों को शिवरिंग हो रही है, इवन उनका जो पोस्चर होता है वो आगे की तरफ झुक के चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति हांडा है और मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल 137 में। तो आज मैं लेकर आई हूँ जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी। जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी मतलब एल्डरली की, बड़े बूढ़ों की फिजियोथेरेपी। अब बड़े बूढ़ों की आप सोच रहे होंगे बड़े बूढ़ों की फिजियोथेरेपी की क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, बड़े बूढ़ों की फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बच्चों की है, जितनी एडल्ट्स की है। बड़े बूढ़ों में क्या क्या प्रॉब्लम, अब आप बता सकते हैं बड़े बूढ़ों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत फ्रीक्वेंटली वो गिरते हैं। फॉल प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉल प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? फॉल प्रिवेंशन कराने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इस एज में कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे पार्किंसंस डिजीज के बारे में आपने बहुत जाना होगा, जिसमें हम देखते हैं कि बड़े बूढ़ों को शिवरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हाथों में शिवरिंग आ रही है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, इवन उनका जो पोस्चर होता है वो आगे की तरफ झुक के चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉल हिस्ट्री उनके लिए बहुत कॉमन है। तो इस कंडीशन के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब उसकी उनकी फिजियोथेरेपी कैसे होती है ये जानना ज़रूर चाहेंगे आप। तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले जो अगर पेशेंट को पार्किंसंस का आता है तो सबसे पहला आता है हमारा इमोशनल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमें एक एम्पैथी शो करनी पड़ती है कि पेशेंट को बताना पड़ता है कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, उस उम्र के पड़ाव में आ चुके हैं कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट में हम जब उनको इनकरेज करते हैं, हम उनको थोड़ा इमोशनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि हाँ हम हैं। दूसरा, हम डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू, डिफरेंट मशीनों के थ्रू हम उनकी पेन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ओल्ड एज का पेशेंट कभी सर्वाइकल में पेन, कभी लोअर बैक में पेन, कभी काफ में, कभी एड़ियों में दर्द बताता है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू हम उनकी पेन को रिड्यूस करते हैं। तीसरा होता है मेडिकेशन। अब ये मेडिकेशन क्या चीज़ है? मेडिकेशन का मतलब है एक एज के पड़ाव में आने के बाद किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनकी मेडिकेशन क्या सही हो रही है? उसके लिए हम उन लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने जितने भी फिजिशियंस के साथ या जिस भी कंसल्ट डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, आप उनसे प्रॉपर्ली कंसल्ट करते रहें। ये भी पॉसिबल हो जाता है कभी कभार जो ओल्ड एज का पर्सन है वो ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहा है, जिसकी वजह से उसको डिजीनेस, उसको चक्कर आना और ये सब हो सकता है। अब वो चीज़ उसके अंदर होगी तो फॉल हिस्ट्री आती है, तो हम उनकी मेडिकेशन पर उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आप इतनी मेडिकेशंस लीजिए, या फिजिशियन के कंसल्ट में आके हम डिस्कशन करते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेशेंट पार्किंसंस का हो या पेशेंट किसी भी तरह, एक एल्डरली पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। वो ज़्यादा वेट तो उठा नहीं सकता है, ज़्यादा वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कर नहीं सकता है, तो उसमें आपने मोस्ट कॉमन हिस्ट्री देखी होगी कि पेशेंट जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है। जब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराते हैं, जिससे उनकी नॉर्मली जो लेंथ है, मतलब वॉक करने का लेंथ है, वो ठीक होती है, प्रॉपर होती है। और इवन कभी कभार आपने देखा होगा कि पेशेंट, ऐसे पार्किंसंस के पेशेंट कोई चीज़ को उठाने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, छोटी छोटी इक्विपमेंट, छोटे छोटे काम को करने के लिए टाइम लगाते हैं। तो उनकी उस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डिफरेंट छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने, फाइन मोटर स्किल्स मतलब खाना खाना, चम्मच खाने में से जैसे चम्मच को उठा के अपने मुंह में डालना, ये छोटे छोटे काम उनके प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो हम एक प्रॉपर रिहैब करके प्रॉपर एक उनका एक्सरसाइज प्लान करते हैं, जिसमें उनकी मोटर कोऑर्डिनेशन, उनकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं। उनकी हॉबी को हम निकालते हैं, क्योंकि हॉबी एक हर एक एज में सबकी अपनी एक कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है, जिससे उनको महत्व लगे कि हाँ, हमारी इम्पोर्टेंस अभी भी है।
तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है केयर गिवर्स। वी आर द केयर गिवर्स। हम अकेले अपने साथ ही नहीं, हम अपने आप को ही नहीं उनको सिखा रहे, हम अपने आप उनको डिपेंडेंसी नहीं सिखा रहे, हमें उनको अपने आप पे निर्भर नहीं करना है। उनको और उनके साथ जो रहते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनको हम ट्रेंड करते हैं कि आप इस तरीके से एक्सरसाइजेस कराइए, कुछ मॉडिफिकेशंस कीजिए घर के अंदर कि जिससे ये फॉल हिस्ट्री उनकी प्रिवेंट हो जाए। चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो एल्जिमस हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। एक ओल्ड एज के बाद हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा रोल है जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।